अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इदारे न्यूज़ से मैं हूं आपकी होस्ट महा खान। आज हम बात करेंगे बाबर आजम पर इल्ज़ामात की बौछार करने वाली हमीज़ा मुख्तार के बारे में। उन्होंने ये कहा है कि कल उन पर काहना के मकाम पर कातिलाना हमला हुआ। हाँ जी, हम बात कर रहे हैं बाबर आजम और उनकी मुबैना गर्लफ्रेंड की, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों से पूरे सोशल मीडिया पर धूम मचा दी है और वो ये हर अपने इंटरव्यू में कहती हुई नज़र आ रही हैं कि बाबर आजम ने 11 साल तक उनके साथ ताल्लुकात कायम रखे, उन्हें शादी का झांसा देकर लूटते रहे। हम थोड़ा डिटेल में चलते हैं इस खबर की। कुछ हुआ यूं, कुछ दिन पहले हमीज़ा मुख्तार ने लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मीडिया को ये बताया कि जो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कप्तान हैं बाबर आजम, उन्होंने 11 साल पहले उन्हें उनके घर से भगा दिया था। फिर वो एक गांव में एक छोटे से कमरे में किराए के मकान में रहने लगे, लेकिन बाबर आजम ने उनके साथ ये वादा किया था कि वो उनके साथ शादी करेंगे। उस वक्त चूंकि दोनों की उम्रें कम थी, आज से 11 साल पहले अगर देखा जाए, तो बाबर आजम ने उस वक्त उनको ये कहा था कि मैं अभी सेटल्ड नहीं हूँ, मैं अभी कुछ काम नहीं कर रहा, मैं एक बार सेटल हो जाऊँ, मैं एक बार अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊँ तो हम दोनों शादी करेंगे। हमीज़ा मुख्तार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस और काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में ये भी बताया कि बाबर आजम की हमेशा से ये ख्वाहिश थी कि वो पीसीबी को ज्वाइन करें। उनका अपना पॉलर था, हमीज़ा मुख्तार पॉलर में उनका अपना पॉलर है और वो वहाँ पे काम करती हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मैंने बाबर आजम की ख्वाहिश पूरी करने के लिए जब जब उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ी, उनको मैंने फाइनेंशियली सपोर्ट किया। कहीं भी उनका टेस्ट होता था, इंटरव्यू होता था, कुछ भी, तो उसके लिए मैंने उनको हमेशा फाइनेंशियली सपोर्ट किया। जब तक उनको मेरी ज़रूरत थी वो मेरे साथ अच्छे थे और वो मुझे एक ही बात कहते थे कि जैसे ही मेरी सिलेक्शन हो जाएगी पीसीबी में तो उसके बाद हम शादी कर लेंगे। लेकिन हमीज़ा मुख्तार ने अभी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि बाबर जब सेटल्ड हो चुके हैं, अब उनको मेरी ज़रूरत नहीं रही, तो उन्होंने मुझे अपनी औकात दिखा दी है, यानी कि उन्होंने अपने दिल की बात अपनी ज़बान पर ले आए हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी हमारे दरमियान ऐसा रिश्ता नहीं है, तुम मेरी ज़िंदगी से चली जाओ। इस हवाले से हमीज़ा मुख्तार ने काफ़ी सारे सबूत जो हैं वो मीडिया को दिए हैं। जिस जिस चैनल को उन्होंने इंटरव्यू दिया, जिस जिस जगह पे उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने सारे प्रूफ दिखाए हैं कि किस तरह से बाबर आजम ने उनकी इंसल्ट की और उनसे अपना हर ताल्लुक़ ख़त्म कर लिया। हमीज़ा मुख्तार चूँकि 11 साल से एक उम्मीद पे बैठी थी कि बाबर आजम जब किसी काबिल हो जाएंगे तो वो उनके साथ शादी करेंगे, उनकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन अब चूँकि बाबर आजम ने तो शादी से इनकार कर दिया है, तो हमीज़ा मुख्तार ने बिला आखिर अदालत के दरवाजे खटखटा दिए इंसाफ के लिए। जब से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और जब से उन्होंने मीडिया में ये चीज़ सामने लाई है प्रूफ्स के साथ कि बाबर आजम के साथ उनका पुराना ताल्लुक़ है, उनका आपस में रिश्ता था, बग़ैर शादी के, बग़ैर निकाह के वो लोग 11 साल तक एक साथ रहते रहे। लेकिन वो ये कहती हैं कि उन्होंने उनसे शादी का वादा किया था, शादी का झांसा दिया था, जबकि अब बाबर आजम भी और उनके घर वाले भी उनको थ्रेट कर रहे हैं। तो कल उन पर काहना के मकाम पर उनकी गाड़ी पर कातिलाना हमला हुआ, जिसमें वो बाल बाल बच गई। एक वीडियो में, एक इंटरव्यू में वो ये कहती हुई नजर आई हैं कि जब वो ड्राइव कर रही थी तो 2 मोटरसाइकिलों पर सवार नौजवान उनके पास आए। वो उनकी गाड़ी के साथ साथ मोटरसाइकिल चला रहे थे। जब उन्होंने गाड़ी थोड़ी स्लो की तो वो उनको गालियां निकालने लगे और फिर बग़ैर कोई बात किए, बग़ैर कुछ कहे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे डर के हमीज़ा मुख्तार गाड़ी साइड पर रोककर सीट के नीचे अपनी जान बचाने के लिए छुपी। और जब वहाँ पर मौजूद लोगों से बात की गई तो उन्होंने भी यही कहा कि जब यहाँ पर आए तो ये बहुत डरी हुई थी और ये रो रही थी। जब से हमीज़ा मुख्तार ने बाबर आजम के खिलाफ ये सारी बातें की हैं, सारे सबूत सामने लाए हैं, उनको धमकियां मिल रही थी। अभी हमीज़ा मुख्तार ने वज़ीर आज़म इमरान खान से ये दरख्वास्त की है कि वो उनके इस फैसले पर उनका साथ दें और उनके हक में फ़ैसला करें, और जो उनको जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाए। मैं उम्मीद करती हूं कि ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हमने इस कहानी का खुलासा आपके साथ कर दिया है। मज़ीद अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि हर ताज़ा खबर आपको सबसे पहले मिले। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।